बड़े दुख से गुजरी हो तुम, है ना? सच, बड़ा कठिन समय रहा होगा। उसे नहीं चाहिए थी सहानुभूति। साइकोथेरेपी के लिए कई जगह जा चुकी थी वह। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे आगे बढ़ना है। मैं रोने नहीं आई हूँ यहाँ। यह कहकर हर बार वापस आ गई थी। क्या कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था, उसका दर्द समझ सकता था? आज डॉक्टर जोन्स के साथ थी उसकी अपॉइंटमेंट, थेरेपी की। फिर एक बार कहानी बयान करनी होगी। दफ्तर में जाकर देखा तो 40 ईमेल आए पड़े थे। अमित का भी ईमेल था। याद है ना, आज मिलना है स्टारबक्स में 4 बजे। काम के बीच से निकलकर जाना मुश्किल था उसके लिए। अमित उसके बचपन का दोस्त था। इस शहर में एक वॉलमार्ट में अचानक ही मुलाकात हो गई थी उसकी। एक पल को तो दोनों हक्के बक्के रह गए थे, मगर फिर पुरानी खिलखिलाहट गूंज उठी थी। लगता ही नहीं था कि एक अंतराल के बाद मिले हैं दोनों। उसने झट से ईमेल का जवाब दिया, आज नहीं हो पाएगा, काम है। शाम को घर पहुंचकर देखा तो अमित बैठा गप्पे लड़ा रहा था मनोज के साथ। मनोज को जानती थी वो, किसी भी मर्द दोस्त का इस तरह घर आना उन्हें पसंद नहीं होगा, मगर दोनों बड़े मजे से बातें कर रहे थे। हैरानी, परेशानी में वो क्या कहे, समझ नहीं आया था उसे। उसके जाने के बाद कहीं मनोज उसे कुछ न कह दें। खाना खाकर ही टला था अमित। मनोज के सामने ही तुम कहकर संबोधित कर रहा था उसे। कैसे कहे, क्या समझाए वो किसी को। उस वक्त गुजरात के गांव में पोस्टिंग थी मनोज की। नई शादी थी और उसका मन उड़ा ही करता था सारे दिन। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शादी के कुछ दिनों बाद ही रशिया जाना हुआ था मनोज का। वहां से आने के बाद मनोज ने ही तो अपने हाथों से पहनाई थी वो माला, लाल झकझक करती। आईने के सामने खड़े होकर खूब इतराई थी वो। आज स्कार्फ के साथ वो माला नहीं पहन पाई थी वो। सूना गला मगर स्कार्फ से ढका हुआ था। वह माला टूट गई थी। एक बूंद आंसू ढुलक पड़ा था अनजाने ही उसकी आंखों से। ऑफिस में फोन पर अमित था। आज मिल रहे हैं वरना फिर धमकूंगा मैं। ऐसा मत करो अमित प्लीज। मारनी गडेल पार्क। अक्सर ही शाम को मुलाकात होती थी उसकी अमित के साथ यहाँ। दोनों देर तक बातें करते रहते थे। यकीन मानो, मगर मैं खुश हूँ अमित, तुम मानते क्यों नहीं? हाँ जानता हूँ तुम खुश हो, ये भी कि कितना खुश। आंखों में पानी लिए वो उठ पड़ी थी और घर की ओर चल दी थी। 53A बस नंबर, घर जाने का रास्ता उसे सबसे प्रिय था। रास्ते में एक सुनसान सड़क पड़ती थी, उसकी जिंदगी की तरह ही। चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली, पर सड़क सुनसान। रोज उसे इसी रास्ते से घर आना बहुत अच्छा लगता था और सारे दिन की हंसी सहेज कर वो मनोज के हंसने का इंतजार करती थी। अब निर्भर करता था कि उस दिन मनोज किस मूड में है। बस से उतरकर थोड़ी देर चलना पड़ता था उसे। आज घर का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे देखकर हैरानी ही हुई थी उसे। जरा तेज कदमों से चलकर जब वो अंदर पहुंची तो अचानक ही जैसे सारी दुनिया गोलमोल हो गई थी उसकी। मनोज सोफे पर लेटे थे और उनके मुंह से खून। वो बौखला गए थे। ये कैसे हुआ? उसे पता नहीं था वो क्या करे। जल्दी से 911 को फोन करके वो मनोज को जगाने लगी। 911 से फिर फोन आया। वो फोन पर ही थी कि एम्बुलेंस और फायर ट्रक दरवाजे पर खड़े थे। पुलिस भी धड़ल्ले से घुसी और थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया कि मनोज अब इस दुनिया में नहीं है। शायद सीवियर स्ट्रोक की वजह से उसका देहांत हो गया था। वो नहीं जानती थी कि क्या करे, कैसे संभाले अपने आप को, कैसे जिंदगी संभाले। मनोज के बिना तो उसने जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। शाम ढलने लगी थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी सोचे। घर से अभी ही भीड़ गई थी पुलिस आदि। मनोज को अस्पताल ले जाया गया था, उसे भी जाना था। उसने जाने से पहले अमित के सेलफोन पर कॉल किया। कॉल आंसरिंग मशीन पर गई। उसने उसे अस्पताल का ठिकाना दिया और एम्बुलेंस में सवार हो गई
अस्पताल जाने के लिए। वो नहीं सोचना चाहती थी कुछ भी। मनोज के साथ गुजरे 8 साल जैसे उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे थे। लाल मोतियों की माला, अभी भी तो वे मोती बेडरूम के फर्श पर बिखरे पड़े थे। अस्पताल में अमित पहले से ही इंतजार कर रहा था उसका। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते करते देर हो गई थी। अमित से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी उसे। वह जैसे हर बात समझ जाता था। कितनी बार भी वो कहे कि वो खुश है, अमित बार बार कहता था कि सब ठीक हो जाएगा। सारी रात तो था अमित उसके साथ, और सुबह 4 बजे तक ही आना हो पाया दोनों का घर। अभी तक रोने का समय तक नहीं मिल पाया था। घर पहुंचकर उसने अमित से पूछा, चाय लोगे? फिर धड़ाम से बैठ गई थी वो सोफे पर, और अचानक ही जैसे सैलाब सा फूट पड़ा था। आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। कल की सुबह मनोज के बिना होगी, ये कैसी कश्मकश है। वो जिस जिंदगी से कई बार छुटकारा पाना चाहती थी, जिस आदमी को कई बार उसने मरने की बद्दुआ भी दी थी, वो आज सचमुच न रहने पर उसका संभलना मुश्किल हो रहा था। अजीब मनह स्थिति से गुजर रही थी वो, और मनोज के बगैर एक पल भी तो नहीं रह पा रही थी वो। शादी के बाद मनोज के साथ वो एक गांव में रहने गई थी, गुजरात के। हमेशा एक छोटे से शहर में पली बड़ी थी। वो गांव के माहौल को बहुत पसंद करती थी, जैसे मन की ही चाह पूरी हो गई थी उसकी। कुछ दिन बड़े अच्छे से गुजरे थे। वहीं के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने भी लगी थी। मनोज भी जल्दी आ जाते थे दफ्तर से, और फिर दोनों निकल पड़ते थे गांव की सैर को रोज रोज। मनोज को बच्चे पसंद थे, मगर कोई 3 साल बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। स्कूल से आकर कभी कभी वो रोने लगती थी। मनोज उसे दुलारते सहलाते, मगर वो भी न कहते कि बच्चे न हुए तो कोई बात नहीं। उस दिन को तो वो कभी भूल ही नहीं सकते कि जब एक बार वो स्कूल से देरी से आई थी। मनोज ने आते ही एक चांटा रसीद कर दिया था उसे। वो हक्की बक्की रह गई थी। उसने आश्चर्य और दर्द से पूछा था, मनोज? मनोज ने तभी उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगी थी। तुम मुझसे दूर चली जाती हो तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, मैं पागल हो जाता हूँ। उसके बाद ऐसे कितने ही दिन आए थे जब मनोज ने उस पर हाथ उठाया था, और हर बार माफी मांगी थी, प्यार किया था। वह मानना चाहती थी कि मनोज उससे बहुत प्यार करता है। वो उसके बिना रह नहीं पाता। उसने मनोज का साथ एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा था। माँ के देहांत के समय भी वो भारत नहीं जा पाई थी। मनोज उसके बिना रह नहीं सकेगा, उसे पता था। 6 साल बाद भी जब बच्चे नहीं हो पाए थे, तो उसने सोचा था कि वो एक बच्चा गोद लेगी। और उसे याद है, इस बात पर मनोज ने 3 दिन तक उससे बात नहीं की। अभी 2 साल पहले ही तो दोनों अमेरिका आए थे, और वो फिर फूट फूट कर रोने लगी थी। अमित के कंधे का सहारा उसे बड़ा ही अपना सा लगा था उस वक्त। सुनो, आज 7 बजे तैयार रहना, शाम को निर्वाण में खाना खा। अमित को वो ना नहीं कह पाती थी। मनोज को गए हुए 6-7 महीने से ऊपर हो गए थे, और अमित उसका ख्याल रखता था। ठीक है अमित। शाम के 7:30 बज गए थे। घड़ी की सुइयां चल रही थीं। 8 बजे अमित के आने की आहट हुई। अमित के घर में आते ही वो उबल पड़ी। ऐसी तेज आवाज में बात करना अमित को पसंद नहीं था। आज वो दोनों बाहर खाना खाने जा ही नहीं पाए थे। अमित अक्सर ही ऐसे दिनों में उसके पास रुक जाया करता था। आज भी वो रोती रही थी, और अमित जागता रहा था। ऐसे कई शामें गुजरी थीं, कई बार। ये अमित अपना वादा निभा भी तो सकता है, वक्त का पाबंद क्यों नहीं? दूसरे दिन उसने अमित को कहा था कि वो उसे ऑफिस तक छोड़ दे। ऑफिस में भी मन नहीं लगा था उसका। आज वो अमित से फिर माफी मांग लेगी। आज टीवी पर मेरा फेवरेट शो है, तुम आकर पास बैठो, साथ देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है, आखिर में कौन जीतेगा? तुम क्या टीवी देखना बंद नहीं कर सकते? जान, तुम पास तो हो, पर मुझे कहाँ वक्त देते हो तुम? जब भी आते हो टीवी पर ही। मैं अब तुमसे बहस नहीं कर सकता, चलता हूँ, कल आऊँगा। वो भी मुंह बनाकर बैठी रही, और अमित उठकर चला गया था। बात करते करते उसने कब अमित पर मुक्कों की बरसात कर दी थी, उसे ख्याल ही नहीं था। वो इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है उसे? अनगिनत शामें गुजरी थी।
क्या अमित उससे प्यार नहीं करता अब? अगर अमित उससे प्यार करना छोड़ दे तो? वो फिर फफक कर रो पड़ी थी। 2 दिन बाद अमित का फोन आया था। कल बहरीन जा रहा हूँ, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट जॉब पर। ख्याल रखना अपना। इस बीच मेरे बगैर जीना सीखो। खुशी अपने में होती है, कोई और खुशी नहीं दे सकता किसी को, समझी? फिर मिलेंगे। हक्की भक्की रह गई थी। इतिहास ने दोहराया था अपने आप को शायद। फर्क बस इतना था कि अमित ने जो रास्ता चुना वो मनोज के साथ कभी नहीं कर पाई थी। डॉक्टर जोन्स के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। स्पेस हनी स्पेस एंड लर्न टू लेट गो, दैट इज द मंत्रा। कनाडा से मानुषी चटर्जी की कहानी स्पेस यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।